ओशिनिया के छोटे द्वीपीय देशों में ऐसा लगता है कि जीवन ठहर सा गया है। सोलोमन द्वीप में कम से कम यह एक धारणा है कि सभ्यता का हमला व्यावहारिक रूप से यहाँ शक्तिहीन है। यह परंपराओं, रीति रिवाजों और स्थानीय आबादी की अपरिवर्तनीय शांति से पराजित है, जो किसी भी तरह से परिवर्तन का स्वागत नहीं करता है। पर्यटक यहाँ कम ही पहुँचते हैं, रास्ता लंबा है और मनोरंजन के लिए बहुत कम बुनियादी ढांचा है। देश लगभग 1000 द्वीपों पर कब्जा करता है, लेकिन उनमें से केवल 1/3 बसे हुए हैं। पिछली शताब्दी के मध्य में भी यहाँ नरभक्षण के मामले सामने आए थे। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ आधिकारिक प्रचलन हुआ करते थे, लेकिन लंबे समय से उन्हें अपने स्वयं के द्वारा बदल दिया गया है। मुद्रा: सोलोमन द्वीप डॉलर। साल के दौरान यहाँ का औसत तापमान केवल 2 से 3 डिग्री बदलता है। कई नदियां हैं, लेकिन इलाके के कारण वे सभी छोटी हैं। सोलोमन द्वीप पर केवल आधा मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। राजधानी होनियारा के पास समुद्र तल पर द्वितीय विश्व युद्ध के कई जहाज और विमान हैं। गोताखोरों के बीच मलबा लोकप्रिय है। सोलोमन द्वीप में एक लापरवाह पर्यटक आसानी से मगरमच्छ का शिकार हो सकता है। पुरातत्वविदों का कहना है कि आधुनिक लोगों के पूर्वज यहाँ 25,000 साल से भी पहले दिखाई दिए थे। मारोवो यहाँ स्थित है दुनिया का सबसे बड़ा नमक लैगून। वैसे एक बेहद खूबसूरत जगह। द्वीपों पर सक्रिय ज्वालामुखी हैं और भूमिगत बलों का काम अक्सर भूकंप का कारण बनता है। सोलोमन द्वीप के दूरदराज के गांवों में मिशनरियों के काम के बावजूद स्थानीय निवासियों को अभी भी शार्क की पूजा की जाती है। लगभग 150 से 200 साल पहले कुत्ते के दांतों का इस्तेमाल यहाँ पैसे के रूप में किया जाता था। ट्रेनेल द्वीप पर, जो द्वीप समूह का हिस्सा है, मीठे पानी की इतनी बड़ी झील है जिसमें 200 से अधिक छोटे द्वीप हैं। 1 सदी और इन भागों में यूरोपीय लोगों की पहली और दूसरी यात्राओं के बीच आधा बीत गया। यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, क्योंकि सोलोमन द्वीप समूह ने ग्रेट ब्रिटेन से केवल 1978 में स्वतंत्रता प्राप्त की थी। वास्तव में 2 या 3% आबादी के पास इसका स्वामित्व है। वास्तव में यहाँ हर कोई सोलोमन पिजिन बोलता है। देश का नामात्र का मुखिया अंग्रेजी सम्राट है। सोलोमन द्वीप के निवासियों की त्वचा का रंग गहरा है, लेकिन उनमें से कई गोरे हैं। क्यों, अभी भी कोई नहीं जानता, लेकिन इसका निश्चित रूप से यूरोपीय प्रभाव से कोई लेना देना नहीं है। प्रसिद्ध लेखक जैक लंदन ने 1908 में इस देश का दौरा किया था और उन्हें अपने स्वयं के चित्र के अनुसार बनाए गए जहाज द्वारा यहाँ लाया गया था। सोलोमन द्वीप समूह में कोई सेना नहीं है। पुलिस और तटरक्षक हैं। कुल मिलाकर लगभग 500 लोग, या लगभग 0.1%। आबादी: देश की गहराई में कई मूल्यवान खनिज छिपे हुए हैं, लेकिन कोई भी जमा को विकसित नहीं कर रहा है। यूरोपीय शैली के घर और यूरोपीय कपड़े बड़े शहरों में स्थानीय मानकों के अनुसार आम हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में यहाँ के निवासी अक्सर लंगोटी और पारंपरिक झोपड़ियों के साथ काम करते हैं। सोलोमन द्वीप में रहने वाले अधिकांश लोग मेलानेशियन हैं, हालांकि कई लोग पोलिनेशियाई और माइक्रोनेशियन भी हैं, जिसका अर्थ है कि यह एक अत्यधिक बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है। सोलोमन द्वीप में मुख्य धर्म क्या है? माने या न माने, सोलोमन द्वीप में प्रमुख धर्म ईसाई धर्म है। लगभग 90% आबादी ईसाई धर्म का पालन करती है। हालांकि वे विभिन्न धर्म क्षेत्रों से संबंधित हैं, जैसे कि मेलानेशिया का एंग्लिकन चर्च और रोमन कैथोलिक चर्च। बेहतर होगा कि आप अपनी भाषा पर ब्रश करें। ठीक है, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो शायद इसकी कोई जरूरत नहीं है। सोलोमन द्वीप की आधिकारिक भाषा वास्तव में अंग्रेजी है। ऐसा कहा जा रहा है कि क्षेत्र के अधिकांश लोग अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं और इसके बजाय 70 अलग अलग स्थानीय भाषाओं में से किसी एक में संवाद करते हैं। इसलिए यदि आप कभी वहां जाएं, तो आप एक अनुवादक को साथ ले जाना चाहेंगे। कैनेडी द्वीप क्या है? कैनेडी द्वीप निर्जन सोलोमन द्वीपों में से एक है, और अगर नाम जाना पहचाना लगता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इस द्वीप को इसका नाम संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से मिला है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नौसेना में रहते हुए राष्ट्रपति यहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। यही वजह है कि इस द्वीप का नाम उनके नाम पर रखा गया। मारोवो लैगून देखने लायक जगह है। सोलोमन द्वीप गोताखोरों के लिए एक बेहतरीन हॉटस्पॉट के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि उनके पास अविश्वसनीय प्रवाल भित्तियां, समुद्री जीवन और यहाँ तक कि दुनिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून भी है। माना जाता है कि मारोवो लैगून 700 वर्ग किलोमीटर, लगभग 270 वर्ग मील तक फैला हुआ है।
बेहतर होगा कि आप मान लें कि ये तटरेखाएं असली हैं। सोलोमन द्वीप अपने स्वर्गीय समुद्र तटों के लिए भी जाने जाते हैं। वास्तव में कुल मिलाकर लगभग 5300 किमी तटरेखाएं हैं, जो लगभग 3293 मील के बराबर है। चूंकि यह इतना छोटा क्षेत्र है, इसलिए यह सोचना स्वाभाविक है कि सोलोमन द्वीप कैसे पैसा कमाते हैं। द्वीप अपना अधिकांश पैसा मछली पकड़ने के व्यापार से कमाते हैं। वे लकड़ी की कटाई, ताड़ के तेल, नारियल और ताड़ की गुठली का निर्यात भी करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें,